क्या करना चाहिए हमें? What should we do when sometimes someone fools us, uses us in the name of friendship, in the name of love? Should we stop being kind? Should we stop giving support to people when they ask? I know ऐसा हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है. Let me give you a real life account. एक सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ. बात उस समय की जब फेसबुक नया नया आया था. मैंने भी ज्वाइन किया था और बाकी सबकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत सारे पुराने लोगों के साथ नए कनेक्शन बन रहे थे. पीपल यू हैव स्टडीड विद इन स्कूल एंड कॉलेज. हाँ, सो ऐसा ही कनेक्शन बना मेरा एक लड़की से जिसके साथ स्कूल में मेरे अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे. उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया, मुझसे बहुत बात करती थी, रेगुलर कॉल्स करती थी, मैसेजेस करती थी, एंड शी लिटरली यूज्ड टू काइंड ऑफ सेलिब्रेट मी. उसने मुझे धीरे धीरे एहसास दिलाया कि उसे मैं हमेशा से कितनी अच्छी लगती हूँ, वो कितना एडमायर करती है मुझे एज अ पर्सन और कितना हम दोनों एक जैसे हैं. मैं मोस्टली चीजें फेस वैल्यू पे लिया करती थी पहले, अभी भी लेती हूँ पर सीख रही हूँ धीरे धीरे. एक दिन उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि लिसन, मेरा बैग हो गया है जिसमें मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब थे और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और मैं एक बहुत सीरियस डिजीज से सफर कर रही हूँ और मुझे उसका ट्रीटमेंट कराना है, बट क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, सो कैन यू सेंड मी 3,000 रुपीज इन माई बैंक अकाउंट. एंड आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग क्योंकि मैं अपने घर में किसी को नहीं बता सकती इस डिजीज के बारे में. आई वॉज ऑब्वियसली सरप्राइज कि यार इतनी बड़ी बीमारी और आप अपने घर में किसी को नहीं बता रहे. बट देन उसने मुझसे सिर्फ मदद मांगी थी और 3,000 रुपए तो बहुत ही मामूली अमाउंट है. उसने मुझसे 30,000 भी मांगे होते तो मैं वो भी देती. खैर, मैंने वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद मुझे ऑब्वियसली टेंशन होती थी, स्ट्रेस होता था कि क्या वो ठीक है. मैं उसे रेगुलर कॉल करती थी पर उसने उसके बाद मेरे कॉल उठाने बंद कर दिए, ना मेरे मैसेजेस का जवाब देती थी. कभी कभी एक आध बार जवाब देके कह देती थी सॉरी कुडंट टेक योर कॉल क्योंकि मैं डॉक्टर के पास थी. उसके कुछ महीने बाद उसने मुझे मैसेज किया कि आई एम सॉरी, मैं रिकवर कर रही हूँ, तुम्हारे पैसे जल्दी दे दूंगी, पर प्लीज फेसबुक पे मेंशन मत करना, कहीं किसी को पता ना चल जाए. That was weird to me, that was a red flag, पर तब भी मुझे लगा शायद ये सच कह रही है. उसके कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि वो फेसबुक पे टोटली चिल आउट कर रही है विद द अदर फ्रेंड्स. एंड दैट अगेन वाज अ साइन टू मी, समथिंग हिट मी, बिकॉज ऑल्सो देयर वाज कंप्लीट साइलेंस ऑन हर पार्ट. उसने मुझसे कंप्लीटली बात करना बंद कर दिया था. शी नेवर मेंशन्ड द फैक्ट दैट शी आस्क्ड फॉर हेल्प एंड आई डिड दैट एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक अप ऑन हर. मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि क्या वो ठीक है, क्या वो रिकवर कर रही है, क्योंकि जो डिजीज उसने बताई थी वो एक्चुअली बहुत सीरियस थी. But here I see that she is happily living her life with the other friends. और जबकि मुझे उसने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है, इनफैक्ट मुझसे कट ऑफ ही कर लिया है. I felt like such a fool. इतना ह्यूमिलेटेड मुझे फील हुआ कि दोस्ती के नाम पे ये करने की क्या जरूरत थी. ऐसे भी मुझसे मदद मांगती तो मैं ऐसे भी कर देती. It kind of shook my faith in humanity, in relationships, in people. Moreover, trusting someone. जब कोई नया आपकी जिंदगी में आता है तो उसे दोस्त बनाने से पहले शायद अब मैं झिझकूंगी, शायद मुझे एक अक्वेंटेंस पे भी भरोसा करने में शायद मुझे समय लग जाएगा. It pained me a lot और मुझे इससे रिकवर करने में बहुत टाइम लगा. बट मुझे क्या करना चाहिए था? मदद तो मुझे तब भी करनी ही थी ना, क्योंकि उसने मांगी थी. क्या फेथ एक ऑप्शन है? नहीं, फेथ ऑप्शन नहीं है. दैट इज हाउ वी लिव आवर लाइव्स. भरोसा तो हमें बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ता है, स्पेशली व्हेन समवन इज नाइस टू यू. क्या कर सकते हैं हम? शुड वी स्टॉप बीइंग काइंड टू पीपल? शुड वी स्टॉप हेल्पिंग पीपल? आई नो ऐसे इंसिडेंट्स आपका फेथ हिला देते हैं इन रिलेशनशिप्स, इन पीपल, इन फ्रेंडशिप्स, इन एवर वांटिंग टू हेल्प समवन. But all I want to say here is that the idea is not to stop. The idea is to continue to fight that fear that has come within you. एक जो डर आपके अंदर बैठ जाता है, आपके फाउंडेशन ऑफ फेथ हिल जाती है, so that we continue to work on that. We continue to help the next person that comes along. हम उसकी भी मदद करें जो हमें अगली बार मिले, बिकॉज दैट इज योर कर्मा. आपकी गुडनेस आपके बारे में है. अगर हम बदल जाएं इस वजह से क्योंकि कोई आपके साथ खराब था, देन देयर इज सर्टेन वीकनेस अबाउट अस. दैट मीन्स हमारी गुडनेस में स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी काइंडनेस में स्ट्रेंथ नहीं है. सो आई वुड जस्ट से दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस,
Continue to remain kind because kindness